ये है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5th का टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। 2005 में आया, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है 2005। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट मशीनरी है, मतलब जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि ये रोड कितने बना, ऐसी कोई भी जानकारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। डिक्टेटरशिप नहीं है, राजाओं का राज नहीं है, मोनार्की मतलब मोनार्की नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, पब्लिक का राज है। ठीक है। और पब्लिक ने ही गवर्नमेंट को बनाया है, डेमोक्रेसी है, तो हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट हमारी है, हमने बनाया है, हमने वोट दिया है, तो जिसे वोट दिया है वो गवर्नमेंट बनती है, मतलब जो जीतती है वो गवर्नमेंट बनती है। और जीतती वो उस बेस पे है कि जिसे ज़्यादा वोट मिली हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमने बनाई है, तो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी। तो हम जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर कितना कैसे खर्च हुआ है। अगर किसी भी टॉपिक पे आप जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसीलिए इसे कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में आया। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005 इज ए लॉ दैट गिव्स इज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। एक्सेस इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो, फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। देखो गवर्नमेंट के ऊपर आपका राज चलता है, प्राइवेट के ऊपर नहीं। प्राइवेट से आप जैसे अंबानी से चाहो कि आप मुझे बताओ क्या क्या कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट मशीनरी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो आरटीआई डाल के। इट्स एम इज़ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई जो 2005 में लाया गया वो इसलिए लाया गया कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, कि कोई भ्रष्टाचार जो करप्शन हो रहा है वो कम हो, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहे, एंड रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करनी है, अकाउंटेबिलिटी तय करनी है कि तुमने ये काम किया है, तुम्हें जैसे इस मिनिस्टर को ये काम दिया, मिनिस्ट्री को ये काम दिया गया है, तो इस वो उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि ये काम होना चाहिए। हुआ है तो कितने में हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, मतलब जो भी काम जहाँ भी जैसे जैसे हुआ है उसका आप ब्यौरा ले सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उन्हें पता है कि आरटीआई डाली जाएगी, पूछा जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा। तो इसमें करप्शन के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए ये लेके आया गया कि जो जनता है वो अगर वो जब कुछ जानना चाहती है तो जान सकती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो आरटीआई आया किसके लिए? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस पर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो गवर्नमेंट कुछ भी करे हमें कुछ पता ही ना हो, बस हम जान सकते हैं, जानना चाहें तो जान सकते हैं। होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, तुमने ये पूरा की है या नहीं की है, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है। रिड्यूस करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। देखो करप्शन तभी होगा जब पावर का मिसयूज होगा, तो ये इसे रिड्यूस करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। एनी सिटीजन कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। देखो आरटीआई एप्लीकेशन हमें डालनी पड़ेगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन वो डालनी पड़ेगी, तभी वो हमें आप आंसर देंगे। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। 30 डेज में जो हमने आरटीआई डाली है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जानी चाहिए, मतलब रिप्लाई आएगा हमारे पास विद इन 30 डेज। नो नीड टू प्रोवाइड रीजन फॉर द सीकिंग इन्फॉर्मेशन। जो इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आरटीआई डाली है वो ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, तुम्हें ये क्यों चाहिए, ऐसा सवाल वो हमसे नहीं पूछ सकते। आरटीआई कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी डाल सकते हो ये एप्लीकेशन कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, और ऑफलाइन भी डाल सकते हो। तो आरटीआई इसके लिए है कि देखो जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट से अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसे वो जानकारी मिल जाए, इसके लिए आरटीआई लाया गया। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया कब? 2005 में।